प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज मैं सिद्धांत के बारे में आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं। आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स के सिद्धांत पढ़े होंगे, फिजिक्स के सिद्धांत और तमाम सिद्धांत मैंने भी पढ़े हुए हैं सिद्धांत। प्रिय मित्रों, आर्यभट्ट का सिद्धांत है, वो जो पब्लिक ले रहा आज भी यूज होते हैं। जेम्स वाट का सिद्धांत आज भी यूज होते हैं और न्यूटन का सिद्धांत आज भी यूज होते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं और बहुत सारे सिद्धांत आज भी प्रयोग करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत सारे सिद्धांत हैं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी हम लोग लुधियाना से आए और लुधियाना शहर में हम लोगों ने सुना था कि साधु सुंदर सिंह जी वहां पैदा हुए हैं। हम साधु सुंदर सिंह के गांव में गए, रामपुर गांव में गए और वहां पर हमने साधु सुंदर सिंह के उस स्थान को देखा जहां पर उन्होंने प्रकाश को देखा था। हमने वहां पर कुछ लिखे हुए थे, कुछ जो जहां पर उन्होंने एक बैनर बनाया था उस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने जो निर्णय किया कि मैं ट्रेन के नीचे आकर समाप्त हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन यानी धार्मिक पुस्तक को जला डाला था। और उनकी माँ ने कहा था, बेटा किसी भी धार्मिक पुस्तक को इस तरीके से नहीं करते, ये अच्छा नहीं है। और उनके जीवन में उथल पुथल चल रहा था। साधु सुंदर के जीवन में उथल पुथल चल, जवान था इसलिए उथल पुथल, शांति नाम की चीज उनके जीवन में नहीं थी। और इसके बाद तो और उनके जीवन में अशांति आ गई। रात भर वो सो नहीं पाए। रात भर उन्होंने एक फैसला किया, यदि कोई ऐसा है जो कि मुझको मुझको मुझसे बातचीत करे तो मैं जान लूंगा कि ये है सत्य। प्रिय मित्रों, पूरी रात भर वो जागते रहे लेकिन कोई भी उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। ठीक 4 बज गए थे और उसके बाद उन्होंने ट्रेन की सीटी की आवाज सुना और वो जब बाहर निकल रहे थे, जब उन्हें बाहर निकले, कमरे से बाहर आए तो अंधकार था, ना कोई प्रकाश था। सूरज का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं, तारों की रोशनी नहीं। उस समय तो लाइट, केवल एक लालटेन थी, वो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इतना भयंकर प्रकाश जो सूर्य से भी अद्भुत था, जो यहाँ के प्रकाश से अद्भुत था। उसने देखा मेरे कमरे में प्रकाश कहां से आ गया। उसने उसने सोचा शायद हो अब कोई आ गया है। उसने साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन उसमें से एक आवाज आती है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। उसने कहा ये तो मैंने उस धार्मिक पुस्तक में पढ़ा जो मैंने जला डाली थी। और उसने वहीं पर प्रणाम करके और वो लेट गया, कहा मैं मसीह हूं, यानी प्रभु यीशु ने अपने नाम को प्रकट किया उसके सामने। प्रिय मित्रों, वो अपने पिता के पास जाता है, पिता से कहता है, पिता मैंने प्रभु यीशु नासरी को देख लिया है। पिता ने कहा ये कैसे हो सकता है, तू तो घोर विरोधी है मसीहों का। तू कैसे दर्शन दे सकता है। ईश्वर तो उसको दर्शन देते हैं जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति करने वाले होते हैं उनको दर्शन देते हैं। ओ प्रिय मित्रों, उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने उसकी आवाज को सुना है, मैंने उसको प्रकाश को देखा, ये सत्य है, अब मैं उसके ही पीछे चलूंगा। प्रिय मित्रों, बहुत लंबी कहानी है, आप उसकी कहानी को पढ़ सकते हो। पिता ने उनको जहर दिया और घर से निकाल दिया, लेकिन उस समय मिशनरियों का अस्पताल था, वहां गए, वहां इलाज हुआ, वो ठीक हो गए और पूरी दुनिया के अंदर वो प्रभु के प्रचार को फैलाने लगे। प्रिय मित्रों, उनसे बोला गया कि आप अपने सिद्धांत को बनाइएगा। प्रिय मित्रों, ऐसा क्यों बोला? अगर साधु सुंदर सिंह अपने सिद्धांत को बनाते तो वो एक भगवान का रूप धारण कर लेते और लोग उनको भगवान का रूप धारण करके उनको भगवान मानना शुरू कर देते। उसका नहीं, मैं कोई सिद्धांत नहीं बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं, बहुत सारे सिद्धांत समाप्त हो गए, लेकिन अगर अगर मनुष्य को चलना है तो वो मसीह को जाने, मसीह के पीछे चले, प्रभु यीशु नासरी के पीछे चले। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें मसीह की जरूरत है, हमें किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, हमें मसीह की आवश्यकता है। और उन्होंने उसी समय प्रभु यीशु को अपना जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार करके, प्रिय मित्रों, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर पूरा धूम मचा दी। प्रिय मित्रों, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं बनाया। प्रिय मित्रों, इस संसार के सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, इस सिद्धांत के कपड़ों के सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, इस सिद्धांत में तमाम जितने सिद्धांत है, आर्यभट्ट का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। ओ प्रिय मित्रों, न्यूटन का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, धार्मिक सिद्धांत भी खत्म हो जाएंगे, आपके रंगले पिंगले कपड़ों का सिद्धांत भी खत्म हो जाएगा, आपके तमाम सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। लुधियाना से जब हम चल ही रहे थे, जिस बस से मैं लुधियाना से देहरादून आ रहा था, उसी बस में एक आदमी को अटैक पड़ता है और अटैक पड़ने मेरे सामने की बात है, मेरी आंखों की देखी बात है। अटैक पड़ा और वहीं वो समाप्त हो गया। हमने उसको पंप दिया, मुंह से सांस दी, बचने की कोशिश कराई उसको कि बच जाए, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्रिय मित्रों, मृत्यु के बाद कोई सिद्धांत नहीं है, मृत्यु के बाद सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। अब परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहता है
अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझको छोड़ के कहां जाएं। प्रेम मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन पतरस ने कहा हम तुझको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। प्रेम मित्रों, यही साधु सुंदर जी भी कहते हैं, अनंत जीवन की बातें तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हाँ प्रेम मित्रों, मृत्यु के बाद यानी कि हम सब जीवित होंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह हमको जीवित करेगा और अपने संग ले जाएगा। अनंत जीवन जिसके पास है उसके पीछे चलो। प्रेम मित्रों, हम आपका हम आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं। मैं बहुत शहरों में जाता हूं, बहुत जगह जाता हूं, बहुत लोगों से मुलाकात होती है और ये बातें हमारे सामने आती हैं तो हमको अच्छी लगती हैं। यही बात लुधियाना में जाके हमको मिली। प्रिय मित्रों, उन्होंने कहा कि चरवाहों ने साधु सुंदर सिंह को अपने अपने आंखों से उठते हुए देखा कि वो आसमान पर उठा लिए गए, जीवित आसमान पर उठा लिए गए। और इतने वर्षों के बाद सरकार ने घोषित कर दिया कि वो अब संसार में नहीं है, मृतक घोषित कर दिया। लेकिन उन्हें मरे नहीं, अपनी आंखों से देखने वाले चरवाहे उनकी गवाही देते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आज बताना चाह रहा हूं कि आप बहुत सारे सिद्धांतों के पीछे चलते हैं, ये सारे सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे, सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। दुनिया का सिद्धांत जैसी आपकी मौत आई उसके बाद सारे सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। आप किस सिद्धांत के पीछे भाग रहे हो? प्रिय मित्रों, धार्मिक सिद्धांत बहुत सारे हैं। लोगों ने अपने अपने धार्मिक सिद्धांत बना के लोगों ने अपने आप को ईश्वर बोल दिया, अपने आप को भगवान बोल दिया और तमाम प्रकार की बातें। आज हम सिद्धांतों के पीछे भागते हैं, किसी सिद्धांत के पीछे आ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यीशु मसीह आपके कपड़ों से कोई उसको मतलब नहीं है, आपके खान पीने से कोई मतलब नहीं, क्या खाते हो, क्या क्या पहनते हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। प्रिय मित्रों, आपके रहन सहन से किस रंग के कपड़े पहनते हो ये मतलब नहीं है। ओ प्रिय मित्रों, वो तो केवल कहता है कि लोग पाप ना करें। पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि उसने प्रत्येक मानव से प्रेम किया। उसने उस रामपुर से, उस पंजाब में, उस लुधियाना में साधु सुंदर सिंह से प्रेम किया, तभी तो दर्शन दिया। साधु सुंदर सिंह तो उस ट्रेन के नीचे आने कटने वाले थे, मरने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी 15 मिनट में उसको दर्शन देकर कहा, सुंदर मैं हूं तेरे संग, मेरे पीछे चल। और सचमुच में ये बात सत्य साबित हुई। आज हमने भी उस चीज को देखते हैं और याद करते हैं कि वाकई में ये बात अद्भुत है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बातचीत करेगा, आपसे बोलेगा, वचन को पढ़िएगा, धर्मशास्त्र की पुस्तक यानी परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़िएगा, प्रभु आपसे बातचीत करेगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रिय मित्रों, और मैं एक बात पुनः आपसे कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है, ये झूठा नहीं है। इसलिए उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु नासरी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक उद्धारकर्ता बनकर आया है, जो आपको अनंत जीवन तक प्रवेश देगा। प्रभु आपको आशीष दे। फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारा इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। प्रिय मित्रों, ये वचन है, बाइबल का संदेश है, हम बराबर आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। कुछ पिक्चर में आपको दिखाना चाहता हूं जो साधु सुंदर सिंह के यहाँ की है, आप उसको भी देखिएगा। प्रभु आपको आशीष देगा। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है और उनका साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ था इस स्थान पर। अभी वैसी की वैसी रखा हुआ उन्होंने, और जहाँ पर उन्होंने विजन रूम सबसे ऊपर साधु सुंदर सिंह का पूरा घर है। उसमें नहाकर रेगुलर गुरुद्वारे जाया करते थे सुबह 4 बजे और शाम को भगवद गीता पढ़ते। अच्छा अच्छा, शाम को भगवद गीता पढ़ते। डेली रूटीन था, डेली रूटीन उसी में उनके से नहाते थे। तो वो उन्हीं के टाइम का है। वो गुड। यहाँ जूते निकालने हैं यहाँ पर। ये पुरानी ईंटें ओके, ये पुरानी ईंटें। ये सारे बता रहे हैं, सारा सामान है जो कि लाइटेड है और ये उनके पूरे घर के सारे सामान है। उन्होंने आज ये चरखा खरीद रखा हुआ है। ये सारा चूल्हा भी है, बहुत अच्छा चूल्हा, उस समय के जमाने का चूल्हा है। ये बाबरे बाबूती विशाल मशीन का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये चक्की जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में जंदरा बोलते हैं। ये है, ये मक्खन निकालने का है, ये तराजू, ये सारा अंदर घर का है। यहाँ पर ये पूरा जर्नी लिखा है सुंदर सिंह का, बस से लेकर और
अच्छा अच्छा लास्ट तक पूरा जर्नी लिखा है। ओके। या तो विजन मिलने के बाद वो फिर ट्रेवल में रहे बाद जैसे हाँ, निकले अच्छा अच्छा। तो अलग अलग जगहों में रहे और कुछ इससे- बातें जैसे आ रही थी जो सुंदर सिंह ने बोला घी निकलता होगा नहीं? उसी के बाद का हम्म। और वहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। और ये फोटो भी ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल फोटो है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये साधु संत सिंह का सिग्नेचर है, बिल्कुल ओरिजिनल फोटो है, यानी ये बिल्कुल ओरिजिनल फोटो है उनकी, सचमुच में है जिनके हमेशा की शादी है। नोट कर लो। ये भी फोटो ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है जी। अच्छा, सब कुछ ये मिलने गए थे सुंदर सिंह से। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला कि कोई सिद्धांत बनाना पड़ेगा आपको, हाँ। लोगों को सोच समझ कर सुनाने तो साथ में लेके चलने के लिए। अच्छा। कोई सिद्धांत क्या है? तो इन्होंने बोला कि हमारे पास भारतीय हमारे पास बहुत सिद्धांत है। धार्मिक सिद्धांत तो बहुत हद थक चुके हैं, पर हमें जीवित मसीह की जरूरत है। हाँ। तो ये सुंदर सिंह का ये रिप्लाई था, मतलब ना ये बात सुनने के बाद ये बता रहे हैं कि उनके जो भी भाग गए, हम भारत में एक सिद्धांत नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि एक धार्मिक सिद्धांत की भी नहीं। हमारे पास उस तरह की पर्याप्त चीजें हैं, हम सिद्धांतों से थक गए हैं, हमें जीवित मसीह की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन सारे सिद्धांत से थक हैं, लेकिन हमारे पास इंग्लैंड की जो महारानी है वहाँ पे जब प्रचार करे थे वहाँ वचन सुनने के लिए आए थे ना हाँ। सुंदर सिंह, तो ओरिजिनल फोटो उनकी और यहाँ पे कुछ बातें लिखी उन्होंने जो बोली थी। ऊपर के लिए, जीवन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के दाता के लिए, तब जीवन और जीवन के लिए आवश्यक चीजें आपको जो दी चाहिए। हाँ, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सुंदर जी के पिताजी सो रहे थे का, और यहीं पर तो वो आए कि अपने पिताजी को बताया, पिताजी मैंने दर्शन देखा है इस स्थान पर, उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ इस स्थान पर उनके पिताजी सो रहे थे, तब वो यह बताने लगे कि उनको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए हैं। लेकिन उसके पिता ने डांटा कि उसने कुछ देखा होगा, दुःस्वप्न, और उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि साधु सुंदर सिंह और कुछ दिन पहले ही बाइबल को जला दिया था, जो उसने अपने एक विश्वासी मित्र से प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस बात को देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसने दिया तो उन्होंने उनके पिताजी ने बोला कि आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दरअसल उसको जो भक्ति करता है, आपने विरोध किया, आपने उसको जलाया, बाइबल को उसको फाड़ा, तो आपको कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए कितनी सुंदर बात है कि दर्शन उसको दिया जाता है जो भक्ति करता है। तुमने तो बाइबल जलाई है, तुमको कैसे दर्शन हुआ? जी हाँ, प्रभु यीशु नाथ से यही तो कहता है, बाइबल जलाने से उसको कोई वो अंतर नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु ने तो उसके जीवन के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उसको देखा और दर्शन दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। वाकई में इस स्थान पर आके ही परमेश्वर की उपस्थिति लगती है, और यहाँ पर लिखा है, जहाँ इस कमरे में साधु सुंदर सिंह ने 17 दिसंबर 1904 को जीवित ईश्वर से दर्शन मांगे कि क्या कोई जीवित ईश्वर है, फिर मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो सुबह 5 बजे पहली ट्रेन दोहरा में आती है, रेलवे स्टेशन इस गांव से 3 किलोमीटर दूर। इस जीवन से हाथ मान लेगा। पूरी रात उसने इंतजार किया कि कुछ हो सकता है, भगवान या देवी प्रकट होंगे, लेकिन 4 बजे तक कोई दृष्टि नहीं थी। उम्मीद है कि कोई जीवित भगवान नहीं है, सब मिथक है। वह खुद को तैयार करता है, अपनी पगड़ी बांधी और जीवन से हार मानने के बारे में पत्र लिखा। जब वो इस कमरे से बाहर निकलने वाला था, तुरंत ही यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ने लगभग 4:15 18 दिसंबर 1904 को दर्शन दिए। सुंदर सिंह, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यह कमरा उस परमेश्वर की महिमा और